स्वागत है आप सभी को लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस के एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूमी की मैच चल रही होती है। हम देखते हैं उसके क्लासमेट्स के साथ नाओरी, जून और उसके मॉम डैड भी आए हुए होते हैं और वो सभी रूमी को चीयर कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं रूमी की मैच अच्छा नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से नाओरी यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आगे हम देखते हैं रूमी की टीम मैच हार जाती है। रीरा यहाँ पर रूमी को कहती है चिंता मत करो, तुमने अपना बेस्ट दिया। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं। रूमी अभी तक घर वापस नहीं आई हुई होती है। नाओरी अपने मॉम से कहती है रूमी मैसेज में कहे कि वो आज थोड़ी सी देर से घर वापस आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी यहाँ पर बैठकर रो रही होती है। अगले दिन जब रूमी स्कूल से घर वापस आ रही होती है तभी मिजुमा खेलते हुए उसके सामने आ जाता है। आगे मिजुमा उसके पास आकर कहता है क्या तुम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? रूमी कहती है क्यों? मिजुमा उससे कहता है सारी गलती खुद के ऊपर मत डालो, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी। रूमी कहते है शुक्रिया, मैं ये बात समझता हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी मिजुमा उससे कहता है मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा किया और मैंने इसे देखा कि तुम मिडिल स्कूल से लेकर अब तक इसे कितने सीरियसली लेते हो। रूमी कहते शुक्रिया, लेकिन तुम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो मिजुमा, इसलिए चलो हम दोनों ही इसे जारी रखे है ना। मिजुमा कहता है हाँ, बस मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। रूमी ये सुनकर हैरान होती है। तभी मिजुमा कहती है मुझे तुम पसंद हो रूमी। नेक्स्ट हम देखते हैं नाओरी जून को कह रही होती है मैं क्लब बनाना चाहती हूँ, पर जून कहता है क्लब एक परेशानी है, मैं स्कूल में कम से कम समय रहना चाहता हूँ। पर तभी टोयोशिच कहता है मुझे ये पसंद है, चलो क्लब बनाते हैं। आगे जून नाओरी को कहता है आखिर तुम क्लब क्यों बनाना चाहते हो? नाओरी कहते हैं क्योंकि ये बहुत मजेदार लगता है। जून कहता है ये कोई भी खास कारण नहीं है। तभी टोयोशिच कहता है आखिर तुम मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा? जून कहता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्लब बनाने के लिए स्कूल की नियम क्या कहता है। नाओरी कहते हैं हमें बस इसके लिए 5 मेंबर्स और एक एडवाइजर की जरूरत है। जून कहता है हम तो बस 3 मेंबर्स है और 2 कौन होगा? तभी टोयोशिच कहता है मुझे यकीन है ये जरूर एक लड़की होगी, मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसी लड़की हो जो कि काफी अच्छी, संस्कारी और एक अमीर घर से आई हुई हो। तभी नाओरी इस पर कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी लड़की हमारे स्कूल में होगी। तभी यहाँ पर रिरिस और सीना आ जाती है। सीना आते ही नाओरी से चिपक जाती है और कहती है माफ करना, मुझे आने में लेट हो गई न्याऊ। पर नाओरी उससे कहती है मुझसे दूर हटो, आजकल तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए हो। तभी रिरिस कहते हैं खैर तुम सीना के इतने ज्यादा पसंदीदा जो हो। तभी सीना नाओरी से और भी ज्यादा चिपक जाती है और कहती है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी टोयोशिच इन दोनों को ऐसे देखकर कहता है आखिर ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज कब आ गए? नाओरी इस पर कहते हैं हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। जून कहता है तो क्या सीना हमारी आखिरी मेंबर है? नाओरी कहते भले ही मुझे ये पसंद नहीं है पर इसके अलावा और कोई है भी नहीं। जून कहते हैं आखिर इसमें नापसंद करने वाली क्या बात है, मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है। जून आगे कहता है तुम बस एक क्लब बनाना चाहते हो, तुम अभी तक ये नहीं सोचे कि तुम क्लब किस बारे में बनाओगे। नाओरी कहते मैं बस ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ पर हम सभी अपने पसंदीदा चीजों के बारे में बात कर सके। तो इसे जिस पर कहता है जैसे कि एनीमे, बुक्स और मूवीज। सीना इस पर कहती है ये बहुत ही मजेदार लगता है, चलो इसे जल्दी से करते हैं। तभी जून कहता है नहीं, अगर हम बातचीत और डिस्कशन करने के लिए क्लब बनाते हैं तो हमें इसके लिए अप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। हम रिव्यूज और आर्ट क्रिटिसिज्म के लिए क्लब बनाए तो ये हो सकता है। नाओरी कहते और हम स्कूल फंक्शन में एडिटोरियल कलेक्शन रिलीज करेंगे, शायद स्कूल में किसी को इसमें इंटरेस्ट हो। तभी टोयोशिच कहता है मैं भी तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल को पढ़ना चाहूंगा। जून कहता है हाँ मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। नाओरी कहते हैं पर क्या तुम इसका मतलब समझते हो, हम सभी को इसके लिए लिखना होगा। तभी सीना कहती है क्या मुझे भी लिखना होगा, पर मुझे इससे काफी शर्मिंदगी होती है। आगे रिरिस कहते अब हमें एक एडवाइजर और एक क्लब रूम की जरूरत है ना। जून इस पर कहता है क्यों ना हम युदा सेंसे से पूछकर इसका शुरुआत करें। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी को जो कि यहाँ पर अकेली खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर रीरा आ जाती है, उसे देखकर जल्दी से रूमी उसके पास चली जाती है और उससे कहती है अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी रीरा को सभी बातें बता देती है। रीरा कहते हैं मुझे लगा ही था वो जल्दी ऐसा कुछ करेगा। रूमी इस पर हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें ये पहले से ही पता था? रीरा कहते नहीं, मुझे बस उसके हाव भाव को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था। रूमी आगे कहते हैं मिजुमा हमेशा से एक बास्केटबॉल फ्रेंड रहा है, मैं कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। रीरा कहते हैं हाँ, अगर तुम इस बात को समझ ले होते तो तुम खुद को इससे दूर कर ले होते। रूमी कहते तुम्हारा क्या मतलब है? रीरा कहते तुम्हें ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे गलतफहमी हो जाएगा। रूमी कहते पर अब मैं क्या करूँ? रीरा कहते जाहिर है तुम उसे मना कर दो। और एक बात, वो तुमसे साथ में बाहर चलने के लिए तो नहीं कहा है ना? रूमी कहते नहीं, उसने सिर्फ कहा कि वो मुझे पसंद करता है। रीरा कहते तो फिर तुम नॉर्मल बिहेव कर सकते हो और शांत रह सकते हो, अभी के लिए तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो और अपनी ध्यान दूसरी चीजों से हटा लो। रूमी कहते है ठीक है। नेक्स्ट हम नाओरी और जून को देखते हैं, ये दोनों ट्रेन से घर जा रहे होते हैं। तभी जून कहता है मुझे यकीन है कि हमारी क्लब अप्रूव्ड हो जाएगी, दिन हमें बात करने के लिए दूसरे मेंबर्स और नए लोग मिल सकते हैं। तभी नाओरी कहते मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी घर जा रही होती है। तभी यहाँ पर मिजुमा आ जाता है और कहता है क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? देन मिजुमा यहाँ पर कह रहा होता है मैं पहले की बात के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे पता है मैं सेल्फिश हो गया था। और आगे वो कहता है क्या तुम और जून डेटिंग कर रहे हो? रूमी इस पर कहती है नहीं। मिजुमा कहता है तो क्या जून तुम्हारी बहन को डेट कर रहा है? खैर मैंने सुना था कि वो दोनों उस दिन हॉल में गले मिलते हुए देखे गए थे। तभी रूमी कहती है वो नाओरी को भी डेट नहीं कर रहा है, उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि नाओरी ने उसे इसके लिए मजबूर करा था। मिजुमा कहता है पर वो दोनों तो डेटिंग नहीं कर रहे है ना। रूमी कहते हैं नाओरी जून से प्यार करती है और मैं भी। मिजुमा कहता है
मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, है ना। मैं तुम्हारी बहन को तो अच्छी तरीके से नहीं जानता, पर मैं देखता हूँ वो दोनों बहुत हंसी मजाक करके बात करते हैं। रूमी कहते हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम भी तो जून और टोयोसिच के साथ ऐसे ही बात करते हो, है ना। मिजुमा कहता है माफ करना अगर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाया हो, मैं बस ये पूछना चाहता था क्या तुम घूमना चाहोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो। रूमी ये सुनकर हैरान होती है। तभी यहाँ पर रीरा आ जाती है और रूमी से कहती है क्या तुम घर चलने के लिए रेडी हो। तभी मिजुमा कहता है इसके बारे में सोचना, इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। देन रीरा यहाँ पर काफी हैरान होती है कि मिजुमा डेट के लिए पूछा। आगे वो रूमी से कहती है क्या वो तुमसे और कुछ पूछा। रूमी कहती है हाँ, उसने मुझसे नाओरी और जुन के रिलेशनशिप के बारे में पूछा। रीरा कहती है मैं समझ गया, वो इस मौके में चौका मारना चाहता है। दूसरे शब्द में उसका मानना यह है कि तुम्हें पाने का उसके पास अभी भी एक मौका है। रूमी कहती है नहीं, तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी रीरा रूमी को कहती है अगर तुम सच में जून को पसंद करते हो तो जल्दी करो और कहीं पर उसके साथ बाहर चलो। नेक्स्ट टाइम रात में जून का सीन देखते हैं। जून के पास रूमी की फोन आती है। रूमी कहती है क्या तुम सो गए हो। जून कहता है नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। रूमी कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम मिजुमा के दोस्त हो। जिस पर जून कहता है हाँ। रूमी कहती है क्या तुम आज उससे बात की। जून कहता है हाँ, हम हमेशा की तरह आज भी एक दूसरे से बात किए, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो। नाओरी कहते कुछ भी नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम लोग क्या बात करते हो। जून कहता है नहीं, हम कोई भी खास चीज के बारे में बात नहीं करते, हम ऐसे ही मजाक मस्ती भरा बातचीत करते हैं। रूमी कहते ओह तो ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देती है। देन जून यहाँ पर क्लब के इस पेपर को देखकर कहता है मुझे लगता है नाओरी को क्लब के बारे में रूमी को बता देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नाओरी रिरिस से कह रही होती है तुम क्लब प्रेसिडेंट बन जाओ, पर रिरिस मना करती है और कहते हैं मैं ये बनकर इतनी मेहनत नहीं कर सकती, तुम ही ये बनो। आगे रिरिस कहती है क्या तुम रूमी को क्लब के बारे में बताए। नाओरी कहती नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है कि मैं जो कुछ भी करूँ उसे बताऊं, और वैसे भी वो भी मुझे कुछ भी नहीं बताती, जो कुछ भी वो करती है। रिरिस कहते क्या तुम अभी भी उस दिन हुई घटना को लेकर उलझन में हो। नाओरी कहते देखो मैं उससे ये बात किसी भी तरीके से सीक्रेट नहीं रखूंगी, मैंने सोचा कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं उसे बता सकूंगा। रिरिस कहते ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं रीरा और रूमी यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रूमी को दुखी देखकर रीरा रूमी को खाना खिला दी है और कहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द सभी सिचुएशन को समझ के सही डिसीजन लेना होगा। रूमी कहते अगर मैं ये कर सकता तो मैं ये कब का कर चुका होता। रीरा कहते इस समय तुम सिर्फ नॉर्मल बिहेव करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम मिजुमा के जाल में फंसते चले जाओगे। रीरा आगे कहते तुम्हें पता है कि तुम उसके साथ डेट में नहीं जाओगे, तो फिर हर वक्त इसके बारे में सोच के समय बर्बाद करने का क्या फायदा। रूमी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं रूमी मिजुमा को मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट में नहीं जा सकती। मिजुमा कहता है ठीक है, और कहता है मैं तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं चाहूंगा कि हम कम से कम एक बार बाहर घूमने जाए, क्या ये इतना बुरा है। रूमी कहते तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो, मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड के रूप में ही देखा है। मिजुमा कहता है तो फिर हम एक दोस्त बनकर ही क्यों ना घूमे। रूमी कहते इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूँ। मिजुमा कहता है लगता है मैं सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं बताना चाहिए था, मैं सच में माफी मांगता हूँ। रूमी कहते तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिजुमा कहता है नहीं, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे दिमाग के ऊपर काफी ज्यादा बोझ डाल दिया है, मैं चाहूंगा कि हम वापस उसी स्टेज में ही आ जाए जैसा हम पहले थे, क्या ऐसा होना मुश्किल होगा। रूमी कहते तुम कह रहे हो हम फिर से दोस्त बन जाए है ना। मिजुमा कहता है हाँ। रूमी कहते क्या मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि हम बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि मैं इसे सीक्रेट रखना नहीं चाहती और किसी भी तरीके का गलत फहमी पैदा करना नहीं चाहती। मिजुमा कहता है ठीक है। रूमी कहते अगर तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत ना हो तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जून टीचर से क्लब की एडवाइजर बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। टीचर इस पर मान जाती है और कहते बस तुम कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। देन जून टोयोसिच के पास आकर कहता है उन्होंने हमें क्लब बनाने के लिए इजाजत दे दी है। देन वो दोनों जब क्लास में आते हैं तो यहाँ पर ये तीनों एक साथ होते हैं। नाओरी कहते मैं जून के पास जाना चाहते थे, पर सीना मुझे जाने ही नहीं दे रही है। सीना कहते मैं तुम जैसी क्यूट सी चीज को अपने से दूर नहीं रख सकती नियाओ नियाओ। आगे वो टोयोसिच को देखकर कहती है आखिर तुम कौन हो। टोयोसिच कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं तो पूरे समय क्लब की बातचीत का हिस्सा रहा हूँ। सीना कहते मुझे नहीं याद तुम कौन हो। आगे टोयोसिच कहता है हमारे पास एक बुरी खबर है। जून कहता है और वो बुरी खबर क्लब रूम के बारे में है, दूसरे क्लब ने भी ऐसा ही एक क्लब रूम मांगे हैं। नाओरी कहते कौन सी क्लब। जून कहता है रिक्रिएशन क्लब। वो कह रहे हैं कि वो चेस और सोगी जैसे बोर्ड गेम के ऊपर रिसर्च करेंगे। टोयोसिच कहता है सोगी का हाल ही में कमबैक हो रहा है। रिरिस कहते तो फिर क्या हम नहीं जानते हैं कि कमरा किसे मिलेगा। नाओरी कहते उन्हें उनका सोगी पोच में ही खेलना चाहिए। तभी जून कहता है मुझे लगता है हमारे बारे में भी यही कहा जा सकता है। तभी सीना उससे कहती है आखिर तुम किसकी तरफ हो जून। रिरिस कहते इस रिक्रिएशन क्लब को लीड कौन कर रहा है। जून कहता है शायद फुरुमा रितो जो कि क्लास 25 से है। नाओरी कहते तो ठीक है, हमें इस फुरुमा को पकड़ना होगा और उसे इस कमरे को छोड़ने के लिए कहना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जून और नाओरी जब घर जाने के लिए स्टेशन में आते हैं तो उन दोनों की मुलाकात इन दोनों से होती है। रूम में उन दोनों को देखकर कहती है आज तुम्हें वापस आने में इतनी लेट हो गई। जून कहता है हम सभी लोग बात करते हुए मजे ले रहे थे, इसलिए हमें वापस आने में लेट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। रीरा यहाँ पर रूमी को कहती है तुम्हें अपना काम करना होगा। रूमी कहती है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों चलते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी जून रूमी से कहता है तुम्हें क्या हुआ। रूमी कहते हैं क्या मैं तुम्हें बाद में फोन कर सकती हूँ। जून कहता है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट हम देखते
हैं ये सभी अपने घर पहुंच जाते हैं। देन रूमी नहा के आने के बाद जून को फोन करने वाली होती है, तभी नाओरी उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है क्या बास्केटबॉल टीम में कोई क्लास 2-5 से है। रूमी कहते क्लास 5 तो स्मार्ट लोगों की क्लास है, मुझे नहीं लगता उस क्लास में से कोई बास्केटबॉल टीम में होंगे। नाओरी कहते ठीक है। दिन वो यहाँ से जाने लगती है, तभी रूमी कहते रुको क्या कुछ हुआ है। नाओरी कहते इसकी चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ। दिन रूमी जून को फोन करती है और उससे कहती है क्या मैं मिजुमा के साथ घूमने के लिए जा सकती हूँ। जून इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो। रूमी कहते उसने कहा कि हमें कभी कभी बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, पर मैंने अभी तक उसे कोई भी जवाब नहीं दिया है। मैंने सोचा कि मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए। जून इस पर कहता है आखिर तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ घूमने के लिए जा सकती हो। रूमी कहती है नहीं तुम समझ नहीं पा रही हो, मिजुमा ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। ये सुनकर जून कुछ समय तक उससे कुछ कह नहीं पाता और आगे जून कहता है और तुमने उससे क्या कहा। रूमी कहते मैंने कहा कि मुझे माफ करना, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ऐसी नहीं है। और आगे रूमी कहती है वो बहुत ज्यादा जिद भी नहीं किया, वो बहुत ज्यादा समझदार था, लेकिन उसने कहा कि वो चाहता है कि हम कम से कम एक बार बाहर घूमने के लिए जाए। जून इस पर काफी हैरानी के साथ कहता है उसने कभी भी मुझसे इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है, माफ करना मुझे इसे समझने में परेशानी हो रही है। रूमी कहते मुझे पता है कि ये अचानक से हुआ है, लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा तो मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी। जून कहता है ये कब की बात है। रूमी कहती है ये कल और आज की बात है। जून कहता है तो क्या इसलिए तुम कल रात उसके बारे में पूछ रहे थे। रूमी कहती है हाँ। जून कहता है पर कल तुमने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं। रूमी कहती है सुनो मैंने तुमसे ये छुपाने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो चाहता था हम दोस्त बन के बाहर घूमे। जून कहता है ठीक है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही थे, पर अब तुम क्या करना चाहती हो। रूमी कहते है क्या कहा मैं, पर ये मेरे बारे में नहीं है। तभी जून उससे कहता है देखो ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जाओ या फिर ना जाओ, ज्यादा जरूरी यह है कि तुम क्या करना चाहती हो। रूमी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। जून कहता है मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, है ना। रूमी इस पर रोने लगती है और कहती है अगर हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या तुम कुछ भी नहीं कह सकते। जून कहता है मैं गैर जिम्मेदार बनना नहीं चाहता। रूमी इस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है पर तुम तो अभी गैर जिम्मेदार हो रहे हो, तुम अपनी बात नहीं कहोगे क्योंकि तुम अपनी शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते, और यहाँ मैंने तुम्हें इस बारे में बताया क्योंकि मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। तभी जून कहता है माफ करना प्लीज रोना मत। रूमी रोते हुए जोर से चिल्ला के कहती है मैं नहीं रो रही हूँ, और ये आवाज नाओरी भी सुन लेती है। दिन नाओरी यहाँ पर जब आती है तो वो देखती है रूमी यहाँ पर रो रही है। दिन वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और आगे कहती है क्या तुम अब ठीक हो। रूमी कहती है हाँ। नाओरी कहती है क्या तुम मुझसे तुम्हारी बात कहोगी या फिर तुम मुझसे ये नहीं कहना चाहते। रूमी कहती है हाँ मैं तुम्हें कहूंगी। नेक्स्ट टाइम कुछ समय के बाद देखते हैं रूमी नाओरी को सभी बात कह चुकी थी। नाओरी कहते मैं समझ गया, तुम चाहते थे कि जून तुम्हें रोके लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रूमी कहते तुमने तो इसे काफी सिंपली कह दिए। नाओरी कहते लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत नहीं हूँ, है ना। आगे नाओरी उससे कहते खैर अब क्या तुम उस लड़के से मिलने जाओगे। रूमी कहती मुझे नहीं पता, मैं ठीक से सोच नहीं सकती। तभी नाओरी उससे कहती आखिर तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते। रूमी नाओरी से ये बात सुनकर काफी हैरान होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाती है।